बदलते मौसम के साथ साथ ना हमारे रहने सहने के तरीक़ों में भी तब्दीली आने लग जाती है। कुछ ख़वातीन को शॉपिंग की टेंशन लग जाती है कि फ़लाँ ब्रांड पे सेल लगी है, वहाँ से जाके सूट्स ख़रीदने हैं। कुछ को ये टेंशन लग जाती है कि इस साल स्वेटर्स कौन से वाले लेने हैं। कुछ को ये टेंशन होती है कि लॉन्ग कोट को ड्राई क्लीन भी कराना है। लेकिन मेरी जो टेंशन होती है ना, वो ये होती है कि मैं अपने घर और घरदारी को इस साल भी गर्मियों में, सर्दियों में किस तरह से मेंटेन रख सकूँगी। और तमाम वो काम जो मौसम शुरू होने से पहले पाया तकमील तक पहुंचाने हैं ताकि मौसम को अच्छे तरीके से गुजारा जा सके, वो जल्दी जल्दी से निबेड़ लो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली, मेरी सारी प्यारी बहनें बेकल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बेकल ठीक ठाक हूँ। सुबह का टाइम था और ये जो कंफर्टर मैंने धो के कल धूप पे लटकाया था, माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से सूख चुका है। और सबसे पहले तो मैंने कहा चलें थोड़ी देर बैठ के ना कुरान पाक की तिलावत कर लेते हैं, क्योंकि हम दुनिया के झमेलों में इतने उलझ जाते हैं ना, हमारे दिल के सुकून के लिए ना कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है। चाहे घरदारी मुकम्मल कर लें, अपने हकूक़ फ़राइज़ सब कुछ पूरा कर लेना, लेकिन जो हमारे दिल को तसल्ली और सुकून मिलता है ना, वो सिर्फ़ हमें अपने अल्लाह के ज़िक्र में मिलता है, अपने नमाज़ों से अटैच होके मिलता है, अपने कुरान पाक की तिलावत से मिलता है। तो इसको ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। कोशिश किया करें कि सुबह फ़जर की नमाज़ के साथ ही कुरान पाक की तिलावत कर लिया करें। नहीं तो दिन में एक वक्त ज़रूर मुख्तस करें जिसमें आप अपने दिल के सुकून के लिए, अपनी ज़ात के लिए कुछ वक्त ज़रूर निकालें। और के दुनिया के काम और झमेले तो यहीं पे रह जाने हैं, जो जानना है ना साथ वो आपका अमल है, आपकी नीयतें हैं और आपकी नेकियां हैं। तो अपने अल्लाह के ज़िक्र में भी ख़ुद को मसरूफ़ रखा करें और दुआ किया करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए कि अल्लाह आपके घरों में सुकून, रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाए। क्योंकि ये सुकून, रहमतें और बरकतें किसी के देने से नहीं आती हैं, ना ही जो है ये और किसी चीज़ से आती हैं। ये सिर्फ़ नसीबों से आती हैं और नसीबों को जो पलटने वाली चीज़ है ना, वो है दुआ। तो दुआ पाक की तिलावत करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर दुआ मांगेंगे और अपने रूटीन के काम उनका आगाज़ कर देंगे। आप सब बहनों से गुजारिश है जो मेरे चैनल पे पहली मर्तबा आई हैं और वीडियो को पहली मर्तबा वॉच कर रही हैं, आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाले व्लॉग्स, बहुत अच्छी अच्छी सी मोटिवेशनल वीडियोस आप सब बहनों तक पहुंचती रहें। अच्छा, नाश्ते का आगाज़ जो है ना, वो सबसे पहला काम जो होता है ना मेरा, वो होता है फ़ातिमा के लिए लंच पैक करना और उसके बाद फ़ातिमा को नाश्ता वगैरह करा के स्कूल भेजना और उसके बाद अपने नाश्ते का इंतज़ाम करना। आज हस्बैंड को नाश्ता वगैरह पैक करके मैंने ऑफ़िस भेज दिया था और अपने लिए मैंने मूलियाँ जो है वो ग्रेट की थी कि मैं इनका पराठा बना के खाऊँगी, क्योंकि इस सर्दियों में ना आपको पराठे, दाल का पराठा है, आलू के पराठे, मूलियों के और गोभी के पराठे, तो ये सारे ना बड़े मज़े के लग रहे होते हैं। तो अभी मौसम जो है वो शुरू हो चुका है, तो मूलियाँ जो है वो बाज़ार में आ चुकी हैं, तो मैंने सोचा कि इसके पराठे बना लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड को ना मूलियों के पराठे, बल्कि मूलियाँ जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब मैंने इनको ग्रेट करके पकने के लिए रखा था, तो मेरे हस्बैंड ने पहले ही मुझे कह दिया था कि जब मैं ऑफ़िस जाऊंगा ना, तो आपने तब इसका पराठा बना के खाना है। तो बस वजह तो आप सब बहनें इसके जो है ना वो बेहतर जानती होंगी। तो बहरहाल मैंने कहा चलें जल्दी से क्या करते हैं कि मूलियाँ जो है उनको ज़रा सा कुक कर लेते हैं। कुछ बहनें ना इसको बग़ैर कुक किए भी बनाती हैं इसका पराठा, तो मैंने कहा चलें भाई इसको जो है वो जल्दी से कुक कर लेते हैं और अपने लिए ना मज़ेदार सा नाश्ता बना लेते हैं। मौसम की तब्दीली जैसे ही आती है ना, साथ ही हमारे कुछ कामों के तौर तरीके जो है ना वो भी बदल जाते हैं, क्योंकि इस सर्दियों में जो दिन है वो बहुत छोटा होता है और ऐसे लगता है कि एक नमाज़ के साथ ही दूसरी नमाज़ जुड़ी है। यानी अभी फ़जर की अज़ान हुई है, थोड़ी ही देर बाद आपको लगता है कि ज़ोहर की अज़ान है और फिर साथ ही असर, मगरिब और इशा तो बिल्कुल ही साथ हो जाती हैं। तो दिन जो है ना वो आपका बड़ा ही मसरूफ़ गुज़रता है और बहुत ही जल्दी भी गुज़र जाता है। आपकी रूटीन बड़ी चेंज होती है, आपके खाने पीने की रूटीन। और जो हम लोग गर्मियों में काफ़ी देर का नैप ले लेते हैं, सो जाते हैं दिन में, तो सर्दियों में वो रूटीन भी हमारी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि दिन बहुत छोटा होता है, रातें लंबी हो जाती हैं। तो रूटीन जो है ना वो काफ़ी हद तक हमारी चेंज हो जाती है। अपनी रूटीन को ना हम लोगों ने, हाउसवाइफ़ ने ना बड़ी मेंटेन करके रखना होता है, क्योंकि साथ साथ हमारे जो है ना वो हमारे शौहर और हमारे बच्चे भी अटैच्ड होते हैं। और जब हमारी रूटीन डिस्टर्ब होती है तो हमारे बच्चों और हमारे शौहर की भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो एक वो कहते हैं ना कि समझदार हाउसवाइफ़ की रूटीन ऐसी होनी चाहिए कि उससे जुड़े जितने भी लोग हैं ना वो भी कम से कम जो है वो वक्त के पाबंद रहें और अपने जो भी काम है ना अपने टाइम पे कर सकें। तो ये जो है ना सारी ज़िम्मेदारी घर की, जो कहते हैं ना खातून खाना, उसके ऊपर आ जाती है कि आपने
किस तरह से अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने शौहर को मेंटेन करके रखा हुआ है। मज़ेदार सा पराठा वगैरह तैयार हो गया है। नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं बाहर गई तो बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। मैंने सोचा कि जो कल कपड़े शाम में डाले थे उनको भी उतार लेती हूँ। अच्छे से जो है ना ये भी ड्राई हो चुके हैं। इसके बाद कुछ रूटीन के काम से हट के भी 1-2 काम हैं उनको भी करना है। और चूँकि मौसम की तब्दीली जल्दी-जल्दी तो नहीं नमूदार हो रही है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हवाओं के जो है ना वो एक ठंडे होने का एहसास, और धूप का जो है ना वो अपने वो कहते हैं ना कि अच्छा पहले धूप जो लगती थी ना वो और डायरेक्शन से लग रही होती थी मेरे इस गैलरी में, लेकिन अब जो है ना वो थोड़ी और डायरेक्शन पे जा रही है धूप। तो पता ही चल रहा होता है कि अब मौसम की जो तब्दीली है ना वो आ रही है। कल हस्बैंड के जो है ना आने के बाद मैंने ब्लैंकेट जो है वो ऊपर से उतारा था और सोचा कि इसको खोलते हैं और खोल के ना अच्छे तरीके से धूप लगवा लेती हूँ। और जब भी बिस्तर वगैरह आपने सर्दियों के इस्तेमाल करने हैं, चाहे रज़ाइयाँ हैं, कंबल हैं या कुछ भी है, आपने उनको अच्छे तरीके से धूप लगवा लेनी है। क्योंकि फिर इसके अंदर ना आपको जो एलर्जी के स्पेशली पेशेंट्स हैं जिनको छींकों का मसला है, दाने एलर्जी के, ख़ारिश, तो फिर ये ना बड़ी जो है वो बढ़ जाती है। जब जब मौसम चेंज होता है ना तो वो जो पेशेंट है ना एलर्जी के, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो बेहतर ये है कि आप जो है वो अच्छे तरीके से अपने बिस्तरों को धूप लगवा लें, और अगर तो धो सकते हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो बहरहाल मैंने कहा चलें एक कंबल जो है फ़िलहाल इसको धूप लगवाते हैं, क्योंकि कल मेरे हाथ में एक ही है, दूसरा ब्लैंकेट जो है थोड़ा आगे करके पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलें फिर उसको बाद में उतार लेंगे। उसके बाद फिर मैं जो कल मैंने आपको बताया था कि जो कालीन मैंने भिगो के रखा हुआ था अपने टब के अंदर ना, उसको भी आपको दिखा देती हूँ। एक दिन मैंने इसको भिगो के रखा है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी जितनी भी मैल कुचैल है, जितनी भी गंदगी है, मिट्टी है, वो सारी की सारी जो है पानी के अंदर आ गई है। और बहुत अच्छे तरीके से अब मैंने कहा इसको धो लेती हूँ। धूप भी अच्छी निकली हुई है तो धो के ना इसको धूप पे डाल देती हूँ। पानी बिल्कुल गदला सा हो चुका है, तो अब इसको जो है वो मैं क्या करूँगी कि पहले मैंने पाइप लगा ली है, क्योंकि अब जो काम है ना वो ज़्यादा है। और उसके लिए मैंने सोचा कि चलें पानी का पाइप लगा लेते हैं, और साथ ही जो है वो अपने इस कालीन को धोते हैं और धो के धूप पे डाल देती हूँ। इसकी सफाई के लिए जो कल तरीका मैंने अपनाया था ना, देसी तरीका, बस उसी तरीके से मैं इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि जब इसमें पानी आ जाता है ना तो काफ़ी भारी हो जाता है। आपका कालीन है या आपका कंबल है, तो मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं कि इसको इसमें ना पानी अच्छे तरीके से एक मरतबा भर लेते हैं, और फिर एक टांग की मदद से ना इसको अच्छे तरीके से, अच्छा आपको जितना गुस्सा आया हुआ है ना ससुराल वालों पे, शौहर पे, या जिन भी रिश्तों के ऊपर ना, तो आपने बस यही काम करना है कि कालीन धोना है और उसको बहुत ही टांगों की मदद से, वो कहते हैं ना कि कुटा देना है इतना कि भई इसके अंदर जितनी भी मैल कुचैल है, जितनी भी मिट्टी-शिट्टी है ना वो सारी निकल जाए। भई एक टाँग से अगर दिल ना भरे ना, तो मेरी तरह दूसरी टाँग से भी जो है ना इसको अच्छी तरह से घुट देना, ताकि आपके जितना भी गुस्सा है ना ससुराल वालों का और आगे पीछे का, वो सारा जो है ना वो निकल जाए। तो बहरहाल बस ये देसी तरीका अपना के ना मैंने इसकी जितनी भी मैल कुचैल थी, जितनी मिट्टी थी और ये जो झाग थी या सर्फ वगैरह था ना, वो बहुत अच्छे तरीके से निकाल लेना है। और उसके बाद मैंने सोचा कि भई अभी भी दिल नहीं भरा, अभी भी नहीं लग रहा है कि ये साफ़ हुआ, तो क्या करते हैं कि इसको जो है ना इसका पानी गिराते हैं, निकालते हैं। चेयर्स के ऊपर मैंने सोचा कि डालती हूँ उसको, क्योंकि ये बहुत भारी है, ज़मीन पे रखूँगी तो फिर से गंदा हो जाएगा। तो मैंने कहा चले पहले जो है 2 चेयर्स लेकर आती हूँ ना, उसके ऊपर इसको डालती हूँ। और ब्लैंकेट धोने के लिए भी ना आप ये आसान सा तरीका अपना सकते हैं, और बस इसको उठा के चेयर के ऊपर रखा और उसको मैं ना अच्छे तरीके से फैला दूँगी। अब मुझे ना बड़ी आसानी हो जाएगी। इसके ऊपर साथ-साथ मैं प्रेशर के साथ पानी डालूँगी, और जितनी भी इसके अंदर जो सर्फ है, झाग है या कोई मिट्टी वगैरह रह गई है ना, वो सारी निकल जाएगी। मैंने आपको बताया था ना कि लास्ट टाइम मैंने इसको अपनी छोटी वाली वॉशिंग मशीन में धोया था, तो वो चूँकि 8 केजी वाली है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, तो उसमें ना काफ़ी एफ़र्ट लगी थी इसको धोने में, क्योंकि जब ये इसमें पानी आ जाता है, आपको पता है कि ब्लैंकेट है या ये है, तो ये काफ़ी भारी हो जाता है। तो फिर मैंने इस दफ़ा सोचा कि इसको जो है ना खुद ही घर पे धो लेती हूँ, और आसानी के जो तरीके हैं ना उनको अपना के ना हम लोग, वो मुझे लगता है कि बचत भी कर सकते हैं। और अब मुझे पता है कि मैं बाहर से भी धुलवा सकती थी, लेकिन उन्होंने भी यही तरीका करना था, या जो भी तरीका करना था भई, देखें मैंने तो कम से कम इसको जो है ना विदिन हाफ़ आवर जो है वो तकरीबन सारा जो है ना बहुत अच्छे तरीके से पानी से, सर्फ़ से धो के, मैल-शैल निकाल के, तो बस कुर्सी भी डाल दिया। और अब इसका पानी ना मैं खुश्क होने के लिए थोड़ी देर छोड़ दूँगी ना इसके ऊपर ही। जैसे ही मुझे लगेगा कि थोड़ा बहुत ड्राई हो गया है ना, तो मैं इसको उठा के फिर अपने जंगले पे लटका दूँगी। तो ये काम भी मेरा बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो मैंने उसको फ़िलहाल वहीं पे छोड़ दिया है कि उसके ऊपर जितना भी पानी आ गया वो थोड़ा-सा रिस जाए, थोड़ा हल्का हो जाए, तो उसके बाद फिर मैं उठा के ना उसको धूप पे सूखने के लिए रख दूँगी।
उसके बाद फिर कुछ पौधे वगैरह मैंने कहा अपनी जगह पे वापस रखते हैं। फ़ातिमा को आजकल पौधों का बहुत शौक़ हो रहा है। इसमें से अच्छा वो क्या करती है कि मिट्टी निकाल लेती है ना और उसके खिलौने वगैरह बनाती रहती है। और सामने आपको दीवार पे छोटा सा टॉयज़ का नज़र भी आ रहा होगा, इसने पता नहीं वो चूल्हा बनाया हुआ था या क्या। लेकिन ये है कि वो ना आजकल इस काम में पड़ गई है, भी मिट्टी और मैं भी ना रोकती नहीं हूँ, क्योंकि ना बच्चे जो है ना इन चीज़ों से बड़ा कुछ सीखते हैं। और अगर बात की जाए पहले ज़माने के बच्चों की ना, तो वो कहते हैं ना कि वो तो उनका ब्रॉट अप ही इन चीज़ों के साथ हुआ करता था। और आजकल के बच्चे ना इन चीज़ों से बहुत दूर हो गए हैं, मोबाइल के और स्क्रीन के बहुत ज़्यादा करीब हो गए हैं ना। तो अगर वो किस तरह की एक्टिविटी करती भी है ना, तो मैं उसको कभी भी नहीं रोकती हूँ। मैं कहती हूँ कि चले अच्छा है थोड़ी देर ना उसका ध्यान स्क्रीन और मोबाइल से हट के ना किसी एक एक्स्ट्रा वो कहते हैं ना एक्टिविटी के अंदर आए। तो बहरहाल मैंने कहा चले उसको उसका काम करने देते हैं। फिर वो सुबह स्कूल चली जाती है ना, तो मैं फिर वापस जो है ना अपनी जगह पे लगा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आई रूम में और थोड़ी देर मैंने कहा चलें विंडो खोल देते हैं, धूप अच्छी निकली हुई है। और जब भी जो है ना सुबह का टाइम हो तो कोशिश किया करें घर की जितने भी खिड़कियाँ और दरवाजे, अच्छा दरवाज़ा भी मैं खोल देती हूँ, दोनों दरवाजे खोल देती हूँ ताकि अच्छी सी हवा जो है ना वो ताज़ा अंदर आए। और अंदर की जो एक वो कहते हैं ना कि हब्स वगैरह है वो सारी बाहर चली जाए और अच्छी सी रोशनी अंदर आए। और ये जो रोशनी है ना ये हमारे दिमाग पे बड़ी असरअंदाज होती है। अगर हम लोग अंधेरों गुट में बैठे रहें ना, तो बड़ी जल्दी हम उकताहट का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये जो नेचुरल चीज़ें हैं ना इनको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल रखा करें। आजकल ना बंद घरों में लाइट्स ऑन होती हैं और बच्चे भी अंदर ही होते हैं, सारा सारा दिन जो है ना उनका अंदर ही गुजर जाता है। तो कोशिश किया करें कि सुबह के टाइम पे कम से कम अपने पर्दे हटा के और रोशनी और हवा जो है इसको ज़रूर अंदर जो है ना वो दाखिल होने दिया करें। अच्छा उसके बाद फिर तकिए के जो कवर्स थे मैंने कहा चले इनको चेंज कर देती हूँ। रूम चेंज होने के साथ ही ना तकिया जो है वो तो हमारा साथ ही गया, क्योंकि होता है ना कुछ लोगों को ना अपने तकिए की आदत हो जाती है, यानी उसके बगैर नींद भी नहीं आती है। तो कुछ को बिस्तरे की आदत हो जाती है, अपने बिस्तर से हट के नींद नहीं आती है। तो बहरहाल इस रूम के जो तकिए थे वो मैंने दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिए, क्योंकि अब सर्दियों के जो 1-2 महीने यानी जो स्टार्टिंग के 1-2 महीने हैं ना वो उस रूम में गुजरेंगे। तो मैंने कहा चले इस रूम की ना क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे हो ना तो फिर घर का कोई कॉर्नर ऐसा नहीं होता है जहाँ पे आपको मेस ना मिले। बस जल्दी से मैंने कहा चले इस रूम की क्लीनिंग कर लेते हैं और उसके बाद फिर बाकी के रूटीन के काम जो हैं उनको भी देख लेंगे। अच्छा मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे ना आप सब बहनों से गुजारिश है कि मैं अपनी खाला के चैनल का जो लिंक है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। हुस्न जहाँ के नाम से उनका चैनल है और वो दुबई से बहुत ही अच्छी व्लॉगिंग करती हैं। दुबई के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप बहनों को मिल सकती है, उनका लाइफस्टाइल, वहाँ की ग्रोसरी, वहाँ के ख़र्चे, जो भी एक्सपेंस होते हैं, जो फैमिलीज़ वहाँ पे रहती हैं, ओवरऑल जो भी डिटेल होगी इंशाल्लाह आपको उनके व्लॉग्स देख के ना बहुत मज़ा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे उनके व्लॉग्स देख के आप। तो उनके चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मैं उनके चैनल का लिंक भी आप सब बहनों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपने जाके उनके चैनल पे बहुत मोहब्बत दिखानी है, क्योंकि आप सब बहनें जानती हैं कि यूट्यूब की जर्नी एक ऐसी जर्नी है ना कि इस पर हर एक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वो मेरी बहुत ही अच्छी खाला हैं, उन्होंने भी इस यूट्यूब की जर्नी पे बड़ी मेहनत की है। तो अब बारी है आप सब बहनों की मोहब्बत दिखाने की। आपने जाना है उनके चैनल को, देखना है, उनकी वीडियोस को लाइक करना है, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करने हैं और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। अच्छा मैं बाहर आई तो ये जो था ना कारपेट ये तकरीबन 40% ड्राई हो चुका था, यानी इसके अंदर जितना भी भारी पानी था ना वो सारा वो जो एक रिश्ता हुआ पानी होता है ना वो सारा ख़त्म हो चुका था। अब ये मुझे लगा कि मैं उठा लूँगी आराम से। फिर मैंने उठा के ना इसको इससे जंगले के ऊपर डाल दिया। धूप बड़ी ज़बरदस्त सी हो रही थी इस टाइम पे, आपको नज़र भी आ रही होगी। तो मैंने कहा चले अब उम्मीद है कि ये तकरीबन ना 2-3 घंटों के अंदर सूख जाए, क्योंकि इसकी ना मोटाई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 2-3 घंटे ही लगेंगे। उम्मीद है 2-3 घंटों के अंदर नहीं बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं इसको उतार के ना और फिर जो है वो संभाल लूँगी और इंशाल्लाह फिर इसको जैसे ही नवंबर का महीना आता है, क्योंकि नवंबर से ना चौपाल में सर्दियाँ जो है ना वो शुरू हो जाती हैं। अच्छा उसके बाद फिर मैं किचन में आई और मैंने सोचा आपके साथ मज़ेदार से क्विक से सैंडविच की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। लहसुन अदरक के पेस्ट में ना मैंने ये चिकन जो है उसको ज़रा सा सौते कर लिया था, बोनलेस चिकन को। अच्छा ब्रेड जो है ना मेरी अक्सर जब भी आती है ना मैं देख रही हूँ हस्बैंड जब भी लेके आते हैं एक्सपायरी बड़ी नज़दीक होती है, तो कल इसने एक्सपायर हो जाना था। तो मैंने कहा चले आज ऐसे करते हैं कि इसके सैंडविच बना लेती हूँ, और इतनी जल्दी दुकानें नहीं थी होनी, तो मैंने कहा चले अब सैंडविच की फॉर्म में जो है ना खाई जाएगी। मैंने 3 तरह के मेयोनीज़ ले लिए हैं, उनको आपस में मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास एक है तो बहन आप एक ही ले लीजिएगा, मसला नहीं है। काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया, बस इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लेना है।
और साथ ही जो है ना इसमें रेड चिली सॉस जो है ना वो तकरीबन 1 टेबलस्पून शामिल कर लेनी है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ना जो चिकन थी ना इसके अंदर मैं कुछ स्पाइसेस जो घर में मौजूद होते हैं ना मैं हमेशा वही डालती हूँ, कोई मुश्किल स्पाइसेस नहीं होते। काला सिरका और सफ़ेद सिरका ये दोनों शामिल किए और साथ ही चिकन तंदूरी मसाला या तिक्का मसाला जो भी आपके पास है ना थोड़ा सा वो डालें, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल दिया बस। ये 2-3 इसके अंदर जो मसाले वगैरह थे मैंने शामिल कर दिए। अच्छे तरीके से इसको कुक कर लूँगी और उसके बाद फिर इसका अगला स्टेप करेंगे। और ये बोनलेस चिकन तकरीबन जो है ना 150 से 200 ग्राम है, जिसके तकरीबन 10 सैंडविच आराम से बन जाएंगे। अच्छा, इतने में यहाँ पे फ़ातिमा भी मेरी हेल्प कराने आ गई थी और मैंने उसको मायोनीज़ में ना थोड़ी सी बंद गोभी और शिमला मिर्च डाल दी। चिकन जब उतारेंगे ना तो उसको आपने इस तरीके से कूट लेना है ताकि इसका रेशा अलग हो जाए। अब इसमें मायोनीज़ में ना आपने सारी चिकन शामिल कर देनी है और चम्मच की मदद से ना आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फ़ातिमा अब जब भी मुझे किचन में काम करते हुए देखती है ना तो उसका भी बड़ा इंटरेस्ट होता है किचन की कुकिंग में और बेकिंग में ना, तो वो आ जाती है मेरी हेल्प कराने के लिए। तो बस वो यहाँ पे आ गई थी और जब वो आती है ना तो मेरा काम ऐसे लगता है कि डबल हो गया है भाई। वो बच्चे जो है ना वो आपका काम उल्टा बढ़ा देते हैं। तो बहरहाल बड़ी मुश्किल से जो है ना मैंने उसको साथ लगाया। मैंने कहा आप थोड़ा मुझे देखो और मैं जो है ना जल्दी जल्दी से सैंडविच बना लूँ। अच्छा, ये सैंडविच ना अपने बच्चों को आप स्कूल के लिए भी बना के दे सकते हैं, चाहे तो लंच टाइम पे भी मतलब उनको दे सकते हैं और साथ में आप इनको टी टाइम में ले सकते हैं। तो बड़े मज़े के बन के और झटपट बन जाते हैं, कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है। बस मिक्स करने के बाद मैंने उसको ब्रेड के ऊपर रखा और इसको बंद करूँगी और सैंडविच मेकर में इसको बना लूँगी। ब्रेड को सेव करने के लिए ना मुझे यही तरीका नज़र आया था। मैंने कहा चलें अब ऐसे करते हैं कि सैंडविच जो है ना वो जल्दी खाए भी जाते हैं और बच्चे भी जो है ना शौक़ से खाते हैं, मुझे खुद बहुत पसंद है। तो बस जल्दी से मैंने इसको सैंडविच मेकर में रखा और मज़ेदार से सैंडविच तैयार कर लेते हैं। तो बहनों, आपने बताना है आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा है, और अगर पसंद आया ना तो आपने लाइक भी करना है, बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट्स करने हैं, क्योंकि आपका एक भी कमेंट अगर आता है ना तो मेरा दिल बहुत बड़ा हो जाता है। आप सब बहनों का बहुत शुक्रिया। पिछली वीडियोज़ पर आपने मुझे बहुत मोहब्बत दिखाई, बहुत दुआएँ देती हैं। आप सब बहनें अपने घरों में खुश और आबाद रहें। तो मेरी बहनें यूट्यूब की इस जर्नी में मेहनत करें, अल्लाह आप सबको भी कामयाब करें। तो बस जनाब, आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आप बहनों को पसंद आया होगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।